हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट। जैसे कि आप जानती हैं वेब डेवलपमेंट की जो लैंग्वेज होती हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसकी लैंग्वेज से हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ChatGPT की हेल्प लेंगे जिसमें हम, क्योंकि ये कोड देगा और दिमाग इसमें हम अपना लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने खोला इसमें ChatGPT और इसमें मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था, जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया ChatGPT का सजेशन, जिसमें मैंने टाइप करा हाउ टू क्रिएट ए मिनी प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस गिव मी ए कोड। अब इससे कोड लूँगी। तो ये देखिए इसने मेरा नाम लिया है, क्योंकि इसमें मेरी आईडी फीड है तो इसलिए श्योर सौम्या इसने लिखा है। उसके बाद ये देखिए इसके सजेशंस, ये ChatGPT के एक प्रोजेक्ट का सजेशन है। अब इसमें मुझे क्योंकि अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो इसमें मैं अपना सजेशन डालूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बनाऊँगी और कोड मैं ChatGPT से लूँगी। तो इसमें मैं बनाने वाली हूँ एक क्विज़ प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पे इसमें टाइप करा ChatGPT का, तो आपको पता ही होगा कि इसमें आप फ्रेंडली टाइप कर सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। तो मैंने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा कि मुझे एक क्विज़ प्रोजेक्ट बनाना है जिसके एंड में करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन भी हों, करेक्ट आंसर पर टिक और इनकरेक्ट आंसर पर करेक्ट आंसर शो हो, और इसमें फ़न और टेक्नोलॉजीज हो। ये देखिए गाइस, ये मैंने टाइप करा और टाइप करने के बाद जो जो मुझे इसमें सब कुछ इंक्लूड चाहिए था वो सब मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने इसे इसके आगे जो एरो होता है इससे एंटर कर दिया। और ये देखिए इसने मुझे वो कोड निकाल के दिया है जो मुझे चाहिए। इसने इसका प्रोजेक्ट का नाम भी दिया है, क्योंकि मैंने इसमें जो क्वेश्चन, मुझे क्विज़ में क्वेश्चन चाहिए थे, वो मैंने इसमें टेक्नोलॉजी और कोडिंग से रिलेटेड डाले हैं, जिसमें लैंग्वेजेस है पाइथन, जावा, C++ और AIML। इसके टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें डालूँगी। तो इसने मुझे ये कोड दिया है, इसकी कोड की हेल्प से हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। तो मैंने इसी के नाम को कॉपी करा, टेक क्विज़ चैलेंज को हमने इससे सेलेक्ट करके इसे कॉपी करा। फिर हम गए होम में, वहाँ से हमने खोला फाइल एक्सप्लोरर। उसके बाद हमें एक फ़ोल्डर बनाना है नया, जिसके लिए हम होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद हम जाएंगे अपने नाम पे, सौम्या पर्सनल जो भी होगा। फिर हम जाएंगे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके हम जाएंगे न्यू में जाएंगे फ़ोल्डर, और फ़ोल्डर में जो मैंने नाम सेलेक्ट करा था उसे Ctrl+V से हम पेस्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक नया फ़ोल्डर बनाना पड़ता है। ये हमारा फ़ोल्डर बन गया। फिर यहाँ से हमने इस कोड को कॉपी करा, विजुअल स्टूडियो कोड ऐप में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फ़ोल्डर में ओपन फ़ोल्डर आता है ऑप्शन, इसमें जाएंगे। और जो हमने ये करा था इसकी ब्राइटनेस जो थोड़ी ज़्यादा हो गई है गाइस, तो ये मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, इससे आप पता कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए ये हो गया। यहाँ से VS कोड नहीं खोला, VS कोड में न्यू विंडो खोलेंगे। ये बीच बीच में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है मुझे भी, क्योंकि मैं भी हो जाती हूँ कभी कभार कन्फ्यूज़। तो VS कोड में हम खोलेंगे न्यू विंडो। ये ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो आप इंस्ट्रक्शन पे ध्यान दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ प्रोजेक्ट की, तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम जाएंगे पर्सनल पे, और उसके बाद जाएंगे डेस्कटॉप पे। उसके बाद हम जाएंगे अपने न्यू फ़ोल्डर में। जो न्यू फ़ोल्डर है हमारा टेक क्विज़ चैलेंज, इस पे हमने सेलेक्ट फ़ोल्डर करा, और उसके बाद हमारा VS कोड खुल चुका है। और ये देखिए हमारा नया फ़ोल्डर भी खुल चुका है। उसके बाद इस फ़ोल्डर में देखिए न्यू विंडो खुल चुकी है, ये फ़ोल्डर खुल गया हमारा नया। इसमें हम इसके साइड में एक फ़ाइल का ऑप्शन होता है, फर्स्ट वाला एक न्यू फाइल का होता है, और उसके साइड में जो ऑप्शन होता है दूसरा वो फ़ोल्डर का होता है। फाइल को दबाया, उसमें लिखा quiz.html, क्योंकि HTML की हेल्प से हम क्विज़ का बनाने वाले हैं। Ctrl+V दबा के हमने अपना ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखिए गाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में ओपन विद लाइव सर्वर, आप ये नया एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन से जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे खुल जाएगा। ये देखिए गाइस, थोड़ा टाइम लगता है
कभी कभी डाउनलोड होने में। और ये देखिए आउटपुट आया है, जो उसने कोड दिया था ये मेरे अनुसार इंस्ट्रक्शन से बनाया हुआ आया है प्रोजेक्ट खुल के, टैग क्विज चैलेंज। और ये देखिए मेरे इसमें ऑप्शन है, वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने लैंग्वेज से रिलेटेड उसमें डाले थे, यानी कि मैंने जो सजेशन दिए थे इसने क्वेश्चन दिए हैं। और क्योंकि इनके आंसर मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने माइंड से लगा रही हूँ, जैसे AIML का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है मुझे। इसने अगला सवाल पूछा है सी लैंग्वेज वाज डेवलप बाय, किसने करे डेवलप। सही आंसर पे ग्रीन राइट आ रहा है और गलत आंसर पे रेड शो हो रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा सही आंसर कौन सा है और हमारा गलत आंसर कौन सा है। इससे हमें ये पता चल रहा है। ये देखिए इस प्रोजेक्ट को हम और इंटरेस्टेड कैसे बना सकते हैं, आप देखेंगे आगे कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। आप ज़रूरी नहीं है कि कोई क्विज़ प्रोजेक्ट ही बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए ये आ गया है निकल के, लेकिन मुझे इसमें अभी भी कुछ चीज़ें खाली लग रही हैं प्रोजेक्ट में मुझे इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपने वापस फ़ोल्डर पे जाऊँगी, फिर मैं उसके बाद ChatGPT पे जाऊँगी। अब मुझे इसमें जो खाली खाली लगा है वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। अब इसमें मैं ये ऐड करने वाली हूँ, जैसे कि मेरा रिज़ल्ट खुला, रिज़ल्ट खुलने के बाद मेरे जो करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर थे वो शो नहीं हुए, यानी क्विज़ समरी मेरे सही गलत आंसर लिखे होने चाहिए क्विज़ एंड करने के बाद। फिर इसमें रीस्टार्ट क्विज़ ऑप्शन भी होना चाहिए, जो इसमें नहीं था, वो मैंने इसमें ऐड करने के लिए लिखा है। और देखिए इसने मुझे फिर से एक नया कोड निकाल के दिया है। और ये कोड इतना आसान है कि एक प्रोजेक्ट ऐसे बनता है जिसमें हम HTML अलग कोड लिखते हैं, CSS का अलग कोड लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट का अलग कोड लिखते हैं। लेकिन जो मैंने कोड ये जो मंगाया है ना quiz.html का, इसमें तीनों कोड इंक्लूड है, तो ये सबसे आसान रहेगा। ये देखिए नया कोड मंगाया, यहाँ से Ctrl A करा और Ctrl S दबा के इस कोड को सेव कर लिया। जो हमारा फ़ोल्डर है उसमें ये वैसे भी सेव हो जाएगा, अगर इसमें ऑटो सेव का ऑप्शन आपने लगाया है तो विजुअल स्टूडियो कोड में। उसके बाद ये सेव करा मैंने, और मैं इसमें ऑप्शन ढूंढ रही थी, मुझे ऑप्शन नहीं मिला, तो उसके बाद मैं इसे हटा के Ctrl A दबा के कर दूँगी। फाइल में गई, फाइल में जाके सेव कर लूँगी, अगर ये सेव नहीं भी होगा। वैसे तो मेरे इस वाले ऑप्शन में कंट्रोल में ऑटो सेव है, तो जिसकी तरफ से अपने आप ही सेव हो जाता है। उसके बाद मैंने उसको डिलीट करा Ctrl A दबा के, और अपना जो कोड वो उसने दिया था ChatGPT ने, उसको यहाँ पे मैंने Ctrl V से पेस्ट करा। फिर मैं दोबारा से जाऊँगी राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। ओपन विद लाइव सर्वर को आप एक्सटेंशन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं VS कोड से। और ये देखिए ये खुल गया है। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ कि जो मैंने ऐड करने के लिए कहा था ChatGPT को, वो उसने इसमें ऐड करा या नहीं है। तो वही जो क्विज़ वाले क्वेश्चंस हैं वो डालें। इस क्विज़ में आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। पर मुझे थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना था, तो मैंने इसमें टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज AIML, पाइथन, जावा, AI, C++ से रिलेटेड क्वेश्चन डाले जो उसने खुद दिए हैं। इसमें कुछ अपने भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए इसका आउटपुट आया, लेकिन अब इसमें क्विज़ समरी दे दी, रीस्टार्ट क्विज़ का ऑप्शन है, लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है। और वो कमी ये है कि क्विज़ समरी तो इसने दे दी, रीस्टार्ट का ऑप्शन भी दे दिया, लेकिन इसने परफॉर्मेंस तो दिखाई नहीं। अगर हम क्विज़ जीते तो क्विज़ विनर होने के बाद, विन हो या लॉस्ट हो, उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी तो शो होने चाहिए, परफॉर्मेंस स्कोर कुछ भी शो नहीं हुआ। तो अब इसमें हम वो चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ देखिए गाइस थोड़ा ब्राइटनेस का इशू है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती रहूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे अपना कोड चेंज करा है और अपना ये कोड मंगाया है, इसमें वो चीज़ें ऐड करके जो मुझे नहीं मिली। कुछ समरी के साथ मेरी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, तो मैंने इसमें सबसे पहले डाला, पहले मेरी परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए, स्कोर दिखना चाहिए। मैंने क्विज़ हमने खेला है उसमें मैं हारी हूँ, जीती हूँ, मेरा बीच में क्या परफॉर्मेंस रहा है। मैंने स्कोर वाइज इसमें परफॉर्मेंस डाली है कि 8 में से 8 स्कोर होता है, तो मेरा क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मैंने 8 में से 0 तक की परफॉर्मेंस इसमें डाली है। उसके बाद मैं इस कोड को Ctrl A दबा के Ctrl S दबा के इसे सेव करूँगी। पहले मैंने पूरे को सिलेक्ट करा Ctrl A से, और उसके बाद सेलेक्ट ऑल दबाने के बाद इसे मैंने Ctrl S से सेव करा, और उसे डिलीट करके फिर मैंने Ctrl V से नया कोड जो मैंने वहाँ से कॉपी करा था यहाँ पे पेस्ट करा। फिर मैं राइट क्लिक करूँगी और उसके बाद वापस से हम ओपन विद लाइव सर्वर में जाएंगे। इसको आप एक्सटेंशन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं लाइव सर्वर के नाम से।
ये देखिए अब मेरा खुला है। अब इसमें स्किप का भी ऑप्शन है, अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप दबाइए और नेक्स्ट करके कर दीजिए, नहीं आता स्किप कीजिए, अपने आप ऑप्शन रहेगा। और ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि स्किप होने पे क्या होता है। अभी तो मेरे तुक्के जो हैं क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे थे, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और कुछ नॉलेज भी है मुझे, जैसे पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है .py, ये तो कॉमन चीज़ है। AI का क्या होता है पूरी फुल फॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया है। अब देखिए इसमें स्कोर भी है, परफॉर्मेंस भी है, और ये भी लिखा है वह आपने क्विज़ जीत लिया, यू आर ए टेक की चैम्प। आंसर रिव्यू भी दे रखा है। ये देखिए गाइस, यही तो मुझे चाहिए था इसमें आउटपुट में, मैं यही चीज़ ढूंढ रही थी। क्विज समरी भी है, परफॉर्मेंस भी है। अब मैं इसे दोबारा करके दिखाती हूँ। ये देखिए अगर मेरा आंसर रॉन्ग हो तो देखिए मेरा राइट हो गया, रॉन्ग हो तो रॉन्ग शो हो रहा है, और एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया तो अपने आप आंसर करेक्ट आ गया। यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं ढूंढ रही थी। जो चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहते हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, बिल्कुल फ्रेंडली टाइप कर सकते हो ChatGPT पर। ये देखिए इसमें स्कोर भी है, परफॉर्मेंस भी है, और आंसर रिव्यू भी दिया गया है, यानी कि जो कौन सा हमारा आंसर सही रहा, कौन सा आंसर हमारा गलत रहा, और लास्ट में रीस्टार्ट क्विज का ऑप्शन भी है। तो ये देखिएगा आप, ये बीच बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए वाइट आ गया, और ये देखिए ये आ गया है हमारा। अब मैं वापस से अपने इस कोड पे जाऊंगी। अब देखिए गाइज, ये तो था वाईफाई चल रखा है मेरे लैपटॉप में, इसलिए ये रन हो रहा था। अब मैं कंट्रोल दबा के इस कोड को सेव कर लूँगी, कॉपी करेंगे, और इसको, हाँ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अब मैं इसे नोटपैड में सेव कर रही हूँ कि अगर मेरा वाईफाई ऑफ हो तो वाईफाई ऑफ होने पर ये कैसे रन करेगा, और ये कोड मुझे दोबारा कैसे मिलेगा। तो उस कोड को मैंने कंट्रोल A से कॉपी करा, और उसके बाद मैंने नोटपैड में जाके, आप सर्च पे भी कर सकते हैं, होम पे जाके मैंने इसे कंट्रोल V करके सेव कर लिया। अब मैं इसे नोटपैड में सेव कर रही हूँ ताकि मुझे दोबारा कोड लिख के रन करना हो तो बार बार ना लिखना पड़े। ये देखिए मैं अपने फ़ोल्डर पे जाऊँगी, डेस्कटॉप पे जाके, जो मैंने टेक को क्विज चैलेंज के नाम से करा था, और यहाँ जाके मैं इसे सेव कर दूँगी। ये देखिए गाइस, अब मैंने यही कोड नोटपैड से लिख के अपने उस फोल्डर में सेव कर दिया है, जिसके लास्ट में टेक्स्ट लिखा आ रहा है, डॉक्यूमेंट HTML टाइप टेक्स्ट। अब ये मेरा सेव हो चुका है, और नेक्स्ट टाइम मैं इसे रन कर सकती हूँ, कोड को रन कर सकती हूँ, और क्योंकि फ़ोल्डर में सेव है तो वो उसका आउटपुट भी दिखेगा, इनपुट भी दिखेगा, कोड नहीं दिखता है क्योंकि इसलिए मैंने इसे नोटपैड में सेव किया है गाइस। ये देखिए, और ये मेरा फाइनल कोड है। अब मैं इसे बिना नेट के रन करके दिखा रही हूँ। मेरा नेट ऑफ है, आप देख सकते हैं साइड में, ये बिना वाईफाई बिना नेट के वर्क करता है। हाँ ChatGPT नेट से वर्क करता है बस। बाकी आप विजुअल स्टूडियो कोड की यही खासियत है कि इसमें कोडिंग और कोडिंग का आउटपुट, अगर आपके उसमें लाइव सर्वर ऐप है तो आप इसको बिना उसके रन कर सकते हैं, बिना नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू।